हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिशंकर अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट जो है वो आ चुकी है और हम देख रहे हैं कि आप लोगों के पास समय कम है और प्रेशर ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए मैंने ये प्लान किया है कि आप लोगों के लिए एक टीचिंग का ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए हमने जो ये चैनल स्टार्ट किया है, इस चैनल में मेरा प्रयास रहेगा कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले सभी जो बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, उनका सारा टीचिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग भी कराऊंगा। जो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है मैथ्स की तीनों बुक्स में, उनको रिवाइज़ कराने की कोशिश करूंगा और साथ के साथ जितने बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर करूंगा, क्योंकि पेपर एमसीक्यू होने वाला है। तो हमें उसके लिए बेसिक्स को जानना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, ताकि हम एमसीक्यू के किसी भी क्वेश्चन को जो है वो छोड़े ना या रॉन्ग ना करें। ठीक है, तो इसके लिए मेरी आप लोगों से एक गुजारिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अगर आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मैं इस चैनल को आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि रेस्पॉन्स देखना है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसे हम आगे तक कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ तो फिर देखते हैं क्या होना है। बेटर तो यही रहेगा कि आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब और अपने बाकी फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर या किसी भी तरीके से इस लिंक को शेयर करते रहिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो बुक है, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले हम बेसिक्स को जानेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कुछ, और लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लगा लेते हैं तो कॉन्फिडेंस एक जनरेट होता है, जिसके बेसिस पर हम अगर एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे अंदर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो और एनवायरनमेंट भी, हम अपने अंदर एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाते हैं जो एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट होता है। तो ये सब देखते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को क्लियर करना कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है। तो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जनरली बस एक, जैसे कि यहाँ पर नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ कमोडिटीज़ हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें ट्रांसपोर्ट करना है डिफरेंट ओरिजिन से डिफरेंट डेस्टिनेशन तक। ओरिजिन मीन्स जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें हम ओरिजिन बोलेंगे या फैक्ट्री बोलेंगे, और जहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट है उसे ट्रांसपोर्ट करना है उसे हम डेस्टिनेशन बोलेंगे। तो डेस्टिनेशन या वेयर हाउस भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारे पास एक, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेआउट दे देता हूँ, फिर बेसिक डेफिनेशन वगैरह जानेंगे हम। तो मान लिया हमारे पास यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, F1, F2, F3, Fi अप टू Fm। ये M फैक्ट्रीज़ हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ वेयर हाउसेज़ हैं, W1, W2, W3 अप टू Wn। इन फैक्ट्रीज़ में ये कुछ अवेलेबल प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कोई साइकिल की फैक्ट्रीज़ हैं ये, या बिस्किट के पैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, और ये डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं। इस फैक्ट्री F1 में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो A1 क्वांटिटी अवेलेबल है, F2 फैक्ट्री में बिस्किट के A2 क्वांटिटी अवेलेबल है, इसी तरीके से Fi में AI। यहाँ पर ये हमारे पास फैक्ट्रीज़ गिवन है, इट मीन्स, और यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटीज़ गिवन है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ शॉप्स या वेयर हाउसेज़ होंगे जहाँ पर डिफरेंट फैक्ट्रीज से हमें प्रोडक्ट की सप्लाई करनी है। तो यहाँ पर फैक्ट्रीज़ या शॉप्स या वेयर हाउसेज़ क्या है, W1, W2, W3 अप टू WJ अप टू WN। यहाँ पर N हमारे पास जो वेयर हाउसेज़ हैं जिन पर हमें ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है।
ठीक है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बेसिक कंसेप्ट है क्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या। तो पहले अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर दोबारा से फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम हियर द प्रॉब्लम इज टू ट्रांसपोर्ट द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम वेरियस ओरिजिन टू वेरियस डेस्टिनेशन। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि किसी कमोडिटी यानी कि किसी प्रोडक्ट को जो है ट्रांसपोर्ट करना होगा, कहाँ से, फ्रॉम वेरियस ओरिजिन यानी कि बहुत सारे ओरिजिन से, कहाँ, वेरियस डेस्टिनेशन की तरफ को। डेस्टिनेशन मीन्स यहाँ पर होगा वेयर हाउस या शॉप्स, ठीक है। इन सच अ वे दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमाइज, ठीक है। इस तरीके से हमें जो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना होगा ओरिजिन से डेस्टिनेशन के लिए कि जिससे कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो मिनिमम आए। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। अब आप लोग जान गए होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या। अब इसकी थोड़ा सा हम टेबल के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास F1, F2, F3, FM M फैक्ट्रीज़ हैं और N वेयर हाउसेज या शॉप्स हैं, W1, W2, W3, WN, और इस तरीके से हमारे पास एक टेबल गिवन है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड, जहाँ पर डेस्टिनेशंस ये है हमारे पास W1, W2, W3 अप टू WN, एंड ओरिजिन यानी कि फैक्ट्रीज़ हैं F1, F2, F3, FN, और यहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटीज़ हैं इन डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के कोरस्पॉन्डिंग। A1 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी F1 के कोरस्पॉन्डिंग A1 है, F2 फैक्ट्री के कोरस्पॉन्डिंग अवेलेबिलिटी A2 है, और इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्ट की हमें गिवन है। साथ ही साथ डिफरेंट वेयर हाउसेज या शॉप्स की रिक्वायरमेंट भी गिवन है, जैसे कि ये W1 शॉप या वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट हमें B1 गिवन है, W2 की B2 गिवन है, और WJ की BJ गिवन है, और WN की BN गिवन है। तो हमारा टारगेट या एम क्या होगा, पहले तो ये जान लेते हैं कि उस एम को जानने से पहले कि इस टेबल के अंदर जो अंदर ये टर्म्स दिए हैं ये क्या है। यहाँ पर C11 क्या है, C11 है F1 फैक्ट्री से अगर W1 फैक्ट्री को कोई प्रोडक्ट की एक यूनिट ट्रांसपोर्ट की जाती है तो उस ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है या खर्चा है या कॉस्ट है वो C11 है। F1 से W2 को अगर ट्रांसपोर्ट की जाती है एक यूनिट, यानी कि फॉर एग्जांपल हम बिस्कुट के पैकेट लेकर चल रहे हैं, तो एक बिस्किट का पैकेट अगर F1 फैक्ट्री से W2 फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको एक पैकेट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट C12 है। इसी तरीके से ith फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री से jth शॉप को या वेयर हाउस को ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उसकी कॉस्ट Cij है। इसी तरीके से ये हमें सब कॉस्ट दी हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें F2 फैक्ट्री से W1 शॉप को अगर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उसके एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट C21 है। F2 से W2 अगर वेयर हाउस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट C22 है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर टेबल गिवन होगी। तो हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ पर हमारा टारगेट होगा कि इस बात को ध्यान में रखना है कि जितनी भी फैक्ट्रीज में अवेलेबल क्वांटिटीज़ है वो सारी की सारी अवेलेबल क्वांटिटीज़ यानी कि प्रोडक्ट जो भी अवेलेबल है वो हमारा सेल आउट हो जाए, और W1, W2, W3, WN जो वेयर हाउसेज हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट है जितने प्रोडक्ट की वो भी फुलफ़िल हो जाए, यानी कि इनकी फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्ट इन शॉप्स पे हमें सेल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट दी हुई है। तो अगर मान लो मैंने F1 फैक्ट्री से W1 फैक्ट्री को कुछ प्रोडक्ट सप्लाई किया, ट्रांसपोर्ट किया, तो उसकी ट्रांसपोर्ट कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं वो हम X11 से डिनोट करेंगे। मान लिया F1 फैक्ट्री से W1 फैक्ट्री को जो क्वांटिटी हमें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ रही है वो X11 है। F1 से W2 वेयर हाउस को जो ट्रांसपोर्ट करनी पड़ रही है वो X12 है। इसी तरीके से F1 फैक्ट्री से WJ वेयर हाउस को जो ट्रांसपोर्ट करनी पड़ रही है वो Xij है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये जो X11, X12, Xij ये जो वैल्यू है X1j ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये शो कर रही है एलोगेशन या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाइड फ्रॉम फैक्ट्री Fi टू WJ वेयर हाउसेस के लिए Xij एलोगेशन होगी। Xij क्या है, एलोगेशन है या नंबर ऑफ आइटम जो हम ट्रांसपोर्ट करने हैं किसी पर्टिकुलर एक ith फैक्ट्री से jth वेयर हाउस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं
तो वो जो क्वांटिटी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, WIXIJ से। ये XIJ जो है इसे हम एलोगेशन बोलेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये एलोगेशन ही फाइंड आउट करनी है कि किस फैक्ट्री से किस शॉप को हम प्रोडक्ट कितना कितना दिलाएं, जिससे कि टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो हमारी क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। बात समझ में आई। अब इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बात जानना ज़रूरी है, जो बेसिक बात है जिसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। वो कंडीशन ये है कि हमारे पास ये जो सम है, टोटल अवेलेबल क्वांटिटीज़ का सम, A1 + A2 + A3 AI + AM तक, इन सब का सम जो करके हम ला रहे हैं वो टोटल B1 + B2 + B3 BJ अप टू BN, यानी कि इन रिक्वायरमेंट के सम के इक्वल हो। इट मीन्स टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। अगर ये बैलेंस, ये इक्वल है तो ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके लिए एक बार हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या होता है, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि हम अगर ith फैक्ट्री से jth वेयरहाउस को कोई प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उस ट्रांसपोर्ट करने वाली क्वांटिटी, कितनी हम क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कितना प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं उस रूट से, उसको हम XIJ से डिनोट करेंगे और उसे एलोगेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ith फैक्ट्री से jth वेयरहाउस को कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, उसको हम XIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्लेस की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये जो CIJ कॉस्ट है वो 1 यूनिट को ith फैक्ट्री से jth वेयरहाउस को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है, 1 यूनिट को। और हमने कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट की है वहाँ से इस रूट पर, XIJ। तो XIJ यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट कितनी हुई, CIJ × XIJ प्रोडक्ट। जैसे हमने 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट की है तो उसका मान लो कॉस्ट जो है 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की 2 रुपये थी, और हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया 5 यूनिट, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 × 5। सिमिलरली इसी तरीके से 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट टेबल में दी होगी CIJ ith फैक्ट्री से jth वेयरहाउस को, और हमने ट्रांसपोर्ट की अगर XIJ क्वांटिटी, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, XIJ × CIJ। अब ऐसे ही रो वाइज और कॉलम वाइज हम देखेंगे तो टोटल जो एलोगेशंस है उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उनका सम करने पर जो है वो टोटल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ जाएगी। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि ये जो कॉस्ट आई है ट्रांसपोर्टेशन की, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ये कॉस्ट अगर मिनिमम हो जाए तो जो सॉल्यूशन मिलेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग एलोगेशन के कोरस्पॉन्डिंग ये Z मिनिमम आ रहा है, वो ही क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। अभी थोड़ी देर बाद हम जानेंगे, अभी थोड़ा आगे मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो मैंने टर्म बोली वो क्या है। फिलहाल हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बात और देखी कि यहाँ पर हमने देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिसे हम रो सम कॉलम सम कंडीशन बोलते हैं। ये रो सम कंडीशन है कि किसी भी रो में जो एलोगेशंस का सम है, किसी भी रो में एलोगेशन का सम, जैसे कि अगर हम देखें तो ये x11 अगर यहाँ कोई एलोगेशन है, x12 एलोगेशन है, मीन्स x12 एक वेरिएबल है, हमने कंसिडर किया है कि कितनी क्वांटिटी मंगाई जाए, वो हमें अभी तो पता नहीं है, जिससे कि मिनिमम कॉस्ट आ जाए, तो हमने मान लिया है वो x11 मंगाई जाए। और यहाँ से x12 अगर कुछ मंगाया जाएगा तो वैल्यू आएगी, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट मंगाई जा रही है,
तो उनकी वैल्यू आएगी। अगर नहीं इस रूट से इसको कुछ दिलाया जा रहा है तो x12 जैसे नहीं कुछ मंगाया तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। बात समझ में आई। अब हमारा टारगेट क्या हो, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, ये कंडीशन क्या कहती है कि ये जो एलोगेशंस हैं इनकी वैल्यूज़ का जो टोटल आएगा रो वाइज, ये टोटल इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी के आना चाहिए। मीन्स ये कितनी क्वांटिटी, मान लो यहाँ 5 यूनिट मंगाई, यहाँ 3 यूनिट मंगाई, यहाँ 2 यूनिट मंगाई, तो इन सब का टोटल जो है यहाँ पर जो वैल्यू है उसके इक्वल आना चाहिए। ऐसी सेकंड रो में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सिमिलरली थर्ड में, फोर्थ में और mth रो में सब में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो इसी बात को शो कर रही है कि समीशन xij i गोज़ टू j1 to n, j गोज़ टू 1 to n, समीशन xij इज इक्वल टू ai। मीन्स अगर हम एक बार i फिक्स कर दे 1 तो उस केस में ये फर्स्ट रो की एलोगेशंस का सम हो जाएगा। j चेंज करते रहो, i फिक्स रखो 1, तो ये बनेगा क्या, अगर i 1 फिक्स कर दिया और j चेंज करा तो ये हो जाएगा x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस सोन अप टू x1n तक। इट मीन्स रो वाइज फर्स्ट रो की सारी एलोगेशन का सम आ जाएगा। और आई हमने 1 रखा है तो ये किसके इक्वल आएगा, a1 के। इसी तरीके से आई 2 रखेंगे तो सेकंड रो के लिए कंडीशन बन जाएगी, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, तो आई को चेंज करते रहो, ये सारी रो के लिए कंडीशन बन गई। इट मीन्स हर एक रो के एलोगेशंस का सम उसकी कोरस्पॉन्डिंग अवेलेबल प्रोडक्ट के इक्वल प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के इक्वल आना चाहिए। अब बात आती है ये क्या टर्म शो कर रही है कि एक्स समीशन i गोज़ टू 1 to m xij इज इक्वल टू bj। ये हमें यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हम j यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टोटल यानी कि किसी भी वेयरहाउस या शॉप की जो एलोगेशंस का कॉलम वाइज सम है वो कॉलम वाइज सम इक्वल टू किसके आना चाहिए, उस पर्टिकुलर वेयरहाउस या शॉप की रिक्वायरमेंट के इक्वल आना चाहिए। मीन्स x11 प्लस x21 प्लस x31 प्लस सोन xm1 इन सब का सम किसके इक्वल आना चाहिए, b1 जो कि इस वेयरहाउस की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से w2 वेयरहाउस के लिए, wj के लिए और अप टू wn के लिए, इन सभी वेयरहाउस के लिए ये बात सेटिस्फाई होती जानी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम रो सम कॉलम सम कंडीशन या रिम कंडीशन भी बोलते हैं कि हमारे पास एलोगेशन रो सम और कॉलम सम की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और क्वेश्चन में ये कंडीशन पहले से सेटिस्फाई होनी चाहिए कि टोटल अवेलेबिलिटी का टोटल और रिक्वायरमेंट्स का टोटल दोनों इक्वल होने चाहिए। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि एलोगेशन यानी कि जो क्वांटिटी हम मंगा रहे हैं एक फैक्ट्री से दूसरे किसी वेयरहाउस को, तो वो क्वांटिटी जो हम मंगा रहे हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या हम -2 यूनिट मंगा सकते हैं, नहीं मंगा सकते। मैं कहूँ -2 बिस्कुट के पैकेट दिला दो F1 फैक्ट्री से W1 वेयरहाउस को, तो नहीं दिला सकते क्योंकि वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्वांटिटी की जो हम क्वांटिटी की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं वो तो हमेशा 0 होगी या इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगी 1 2 3 4। तो इट मीन्स जो xij है एलोगेशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इट मीन्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी, नॉन नेगेटिव होगी। अब बात आती है कि ये सब कंडीशन समझ में आ गई। नेक्स्ट टर्म आती है कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड